हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, तो चलिए आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास 9th एंड हीरोन्स फॉर्मूला। लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और सराहा, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, घंटे को दबाइए, नई वीडियो पाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, सबसे पहले वो कहता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। तो चलिए, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ इस तरीके से दिखा देता, आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, ये हमने उसके ऊपर लिख दिया। इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, सबसे पहली जो मेन पॉइंट है वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। इट मीन्स जो तीनों साइड हैं वो उसकी क्या है, इक्वल है। वो कहता है विद साइड ए, अब हमें एक साइड भी दी गई है, उसको हमने नेमिंग किया ए। वो कहता है ए साइड है इसकी सभी की सभी, कितनी साइड है इसकी, ए। और उससे पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं, नाम लिख देते हैं ए बी एंड सी। जी हाँ, ये आपका डायग्राम प्रिपेयर हो रहा है। वो कहता है फाइंड द एरिया, अब वो क्या कहता है, एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, और अगर इसका जो पैरामीटर है वो कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर। तो जी हाँ, तो चलिए इन सभी छोटी छोटी डिटेल्स के साथ में जो हमने अंडरलाइन की है, इसके साथ में अब हम आगे की तरफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज आई वो आई कि ईच साइड ए है। ओके, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको ही पता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इट मीन्स ए प्लस ए प्लस ए, तो ये आपको मिला 3a। ये आपको कितना मिला, 3a। तो चलिए अब बात करते हैं एरिया की। अब हमने ये यहाँ तक का कर दिया, इक्विलेटर ट्रायंगल को हमने सोल्व आउट कर लिया। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यही होगा। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू √ एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी एंड ब्रैकेट एस माइनस सी। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट साइड है ए, वो भी ए है, जो साइड बी है वो भी क्या है, ए, एंड जो साइड सी है वो भी क्या है, ए। क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से इसकी जो सभी साइडें हैं वो क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस होता है सम ऑफ 3 साइड्स, इट मीन्स ए प्लस ए डिवाइड बाय 2। याद रखिएगा एस क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। जी हाँ, ये मैंने आप लोगों के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3a/2 निकाल लिया है मैंने। अब हम वैल्यू निकालेंगे s माइनस ए की, फिर वैल्यू निकालेंगे s माइनस बी की, फिर वैल्यू निकालेंगे s माइनस सी की। देखिए आपने ये चीज़ निकाल ली, s माइनस ए निकालना है, s माइनस बी निकालना है और s माइनस सी निकालना है। अब जो a b c तीनों ही आपके क्या हैं, इक्वल है, तीनों ही आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो चलिए जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। वो वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम, क्योंकि c की जगह पे भी वैल्यू क्या आएगी, a, b की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, a, और a की जगह पे वैल्यू ऑब्वियस सी बात है a ही आएगी। चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसके अंदर, आपके फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले मैंने लिखा s, फिर मैंने लिखा s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ओके सॉरी, तो a की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं, सर a आएगा, और c की जगह पे भी आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a आएगी। तो चलिए अब इसे देखिएगा। अब आपका जो पेयर है s माइनस ए के साथ में एक पेयर बन चुका है। अंडरूट के अंदर ये जो पेयर सेम होंगे उनमें से एक चीज़ आ जाएगी बाहर और अंदर बचेगा s माइनस ए। अब आप यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दीजिए, बस आपके लिए क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3a/2 माइनस ए अंडर रूट
एस की जो दूसरी वैल्यू थी अंदर भी वही वैल्यू पुट होगी सेम, एक जगह पे सारी सेम वैल्यू पुट होंगी, 3a/2 माइनस ए। तो चलिए अब इसे आप सोल्व कीजिएगा। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। जिसका कोई नहीं उसका 1, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये हो गया आपका 3a माइनस 2a। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा a/2, कितना आएगा a/2, और जो अंदर है वो है अंडररूट। अब आप इसे भी सोल्व कीजिएगा तो जिसका कोई नहीं उसका 1, तो आपने देखा यहाँ आएगा 2, 3a माइनस 2a। तो सबसे पहले 3a/2 ये एज इट इज़, और ब्रैकेट में आपके पास जो बचता है वो बचता है आपका a/2। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, a/2। तो अब आप देखिएगा इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, a/2 अंडररूट, तो आपका बनेगा 3a² डिवाइड बाय 4, और 4 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, a/2 पहले से था तो 2 बन गया 1/2, क्योंकि नीचे था तो नीचे, और a² बाहर आया तो a, तो आपका अंदर बचा सिर्फ अंडररूट 3। और जब आप इसे असेंबल कर कर लिखेंगे तो आपका बचेगा अंडररूट 3 a का a², 2 2 जा 4। ये हो गया आपका एरिया, ये आपका क्या हो चुका है, एरिया। तो देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई थी जिसकी सभी साइडें इक्वल थी। हमने लिखा साइड A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू A एंड C इज इक्वल टू A। उसके बाद हमने ईच साइड A है, पेरीमीटर हमने निकाला सम ऑफ ऑल साइड्स, जो हमारा आया 3a। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हमने लिखा अंडररूट S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। जो S निकाला वो हुआ हमारा 3a/2। फिर हमने S/A निकाला, S माइनस B निकाला एंड S माइनस C निकाला। जो वैल्यूज सभी की सभी क्या थी, सेम थी। फिर हमने वैल्यूज पुट की, तो जो पेयर था हम उसे बाहर लेते गए। अब फिर उसके बाद हमने जब हमारे पास जो पेयर आने बंद हो गए तो हमने वहाँ पे S की वैल्यू पुट की 3a/2, और विद द हेल्प ऑफ एलसीएम वी सोल्व ऑल द क्वेश्चन एंड वी गेट a/2 अंडररूट 3a/2 ब्रैकेट a/2। When we multiply 3a/2 with a/2 we get a/2 अंडररूट 3a² by 4। और जब आप इस सारे को अगर आप सोल्व आउट करके देखेंगे तो आपको पता है कि अंडररूट के अंदर अगर कोई पेयर बाहर जाता है तो वो a बन जाता है। कैसे बन जाता है देखिएगा, a इंटू ए क्या होता है आपका a², और ऊपर क्या है अंडररूट, स्क्वायर से अंडररूट कटने के बाद क्या बच जाता है a। तो ये चीज़ थी। तो हमारा जो आंसर आया वो आया अंडररूट 3a² by 4। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। अब बात करते हैं, हमें दिया गया पैरामीटर। अब हमें क्या दिया गया है, पैरामीटर। मैं आप लोगों के लिए ये रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारी चीज़ हमारे पास जो है वो है पैरामीटर। जो हमारी जो पैरामीटर है वो हमें 180 गिवन था। कितना गिवन था, 180। और जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इट मीन्स a प्लस a इज इक्वल टू 180, 3a इज इक्वल टू 180 एंड a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3। और आपकी जो वैल्यू आ गई a की आ गई है 60। आपकी जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडररूट 3/4a का स्क्वायर, ये निकला था आपका यहाँ से। बस आप इसी में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा चाहे यहाँ पे। तो आपका क्या है, अंडररूट 3 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 4। तो अब जब आप इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 15 पे। और 15 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 900 और अंडररूट 3 रह जाएगा एज इट इज़। तो ये था आपका 900 अंडररूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जी हाँ, ये था आपका करेक्ट आंसर। ये 2 पार्ट थे यहाँ पे आपके। सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना था, ये रहा, और उससे पहले आपको उसी को सोल्व आउट करना था विद द हेल्प ऑफ द पैरीमीटर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।